गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। ओके, सो अब आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.2। सो ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड एक्सरसाइज 1.2 और हम लोग ने अप टू क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो सी क्वेश्चन नंबर 2, find the derivative of inverse function of the following. Okay, so derivative of inverse function means what? यहाँ क्या दिया हुआ है, y is a function of x, so inverse function means what? Inverse function means what? X in terms of y. Okay, so first of all we have to find x in terms of y, means x on the left hand side and rest on the right hand side, means y part on the right hand side. समझ में आ रहा है आपको? Okay, and then we have to find dx by dy. तो dx by dy it means that dx by dy means dy क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, एंड x है मतलब x in terms of y मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओके, सो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड dx by dy. तो वी हैव गिवन y in terms of x, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड इट्स डेरिवेटिव। आपको u भी दिख रहा है, u एंड v रूल, सो वी विल राइट डिफरेंशिएटिंग with respect to x, correct? So we'll write dy by dx, uv rule, so we'll write u bahar and derivative of v, plus we will write v outside and derivative of u. Okay, now derivative of ex is ex as it is. Okay, ex बाहर है as it is, x पावर n है तो हम लोग उसे लिखेंगे 2x, है ना, याद आ रहा है आपको कुछ? सो व्हाट इज कॉमन, x ई एक्स, विल टेक x ई एक्स आउट, यहाँ पे एक x रह जाएगा, करेक्ट, और यहाँ पे क्या रहने वाला है 2। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो ये ई एक्स बाहर आ गया, यहाँ से एक x रह जाएगा, ओके, और यहाँ से 2 रह जाएगा। सो दिस इज dy बाय डी एक्स, बट वी नीड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, मतलब हमको फाइंड करना है dx बाय dy, करेक्ट। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था, तो देयरफॉर वी know that dx by dy is 1 upon dy upon dx, correct? dy by dx is what? We already got this, x ex and bracket में we have x plus 2। हो गया है आपका सम, कितना सिंपल है इसमें देखिए। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन y इक्वल टू x डॉट 7 पावर x है, ओके, एंड सी अगेन we'll differentiate this with respect to x. Okay, so differentiating with respect to x, so we will write dy by dx, ठीक है। again we have uv rule, so we will write x outside and we will find derivative of 7 power x plus v बाहर लिखना है and derivative of this x वाला पार्ट, करेक्ट। so देखो 7 पावर x मीन्स व्हाट, दिस इज इन टर्म्स ऑफ a पावर x। ओके, तो आपको फॉर्मूला बताया था मैंने लास्ट टाइम, डेरिवेटिव ऑफ a पावर x इज व्हाट, विल राइट ax, बिकॉज देखो ये क्या है, हियर एट द बेस वी हैव अ कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, पावर में क्या है, वेरिएबल है, तो विल राइट ax log a, करेक्ट। सिमिलरली देखो, तो 7 पावर x है तो विल राइट 7x, बेस में क्या है 7, तो log 7 प्लस सी 7x इज आउट, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो देखो क्या मिल रहा है, x डॉट 7x डॉट लॉग 7 प्लस 7 पावर x, ठीक है। तो व्हाट इज कॉमन, 7x कॉमन है, विल टेक 7x आउट, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x डॉट लॉग 7 प्लस 1, तो दिस इज योर dy बाई डी एक्स। तो देयरफॉर वी नो dx बाई dy फाइंड करना है इज वॉट 1 अपॉन dy बाई डी एक्स, करेक्ट। सो 1 अपॉन वॉट एवर इज द आंसर जो हम लोग को मिला, वी विल राइट 7x ब्रैकेट में x log 7 प्लस 1, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में? वेरी सिंपल इज दिस, इसको कॉपी कर लीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो भी क्वेश्चन बचे रहा वो आप सॉल्व करेंगे, एंड आई एम स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, कॉपी कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, डन। नाउ आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 3। सो देखो क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट एंड सेकेंड आपने सॉल्व किया, इट इज सिमिलर टू दैट। ओके, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, आपको पता है क्या फाइंड करना है, dx बाय dy, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड देयर वैल्यूज एट द पॉइंट्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। सो देखो यहाँ पे व्हाट इज गिवन टू अस,
एक्स का वैल्यू 1 गिवन है, सो वी कैन फाइंड वाई का वैल्यू, ठीक है। वाई का वैल्यू क्यों चाहिए, दैट आई विल एक्सप्लेन वेल सॉल्विंग द सम। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड dx by dy, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड dy by dx, ओके। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, करेक्ट। सो विल राइट dy by dx, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x पावर 5 विल बी वॉट, एक एक स्टेप में लिख लेता हूँ फिर भी, ठीक। तो 2 विल कम आउटसाइड, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, 3 को बाहर लिख लेना है, डेरिवेटिव ऑफ x। सो x पावर n है तो nx n माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज 5x पावर 4, 2 इज आउटसाइड, x पावर n अगेन, तो दैट विल बिकम 3x का स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, तो यहाँ पे 3 है तो 3 वन जा 3, ब्रैकेट में 1 विल कम, तो ये हो जाएगा 5x पावर 4, करेक्ट, 2 3 जा 6x स्क्वायर प्लस 3, ये आपको मिल गया dy बाई dx, वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट्स। सो वी कैन डू invert of we can derive dx by dy by inverting this, okay। तो अभी देखो, we have x का वैल्यू 1, okay, when we will substitute x का वैल्यू 1 here, we will be getting y का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x पावर 5 प्लस 2x का क्यूब प्लस 3x, सो 1 का पावर 5, 2x का वैल्यू 1 है ना, ओके, 1 का क्यूब 3 1, ठीक। सो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3, दिस विल बिकम 6, ठीक है। ये मैंने फाइंड क्यों किया अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक, तब आपको अच्छे से समझेगा। एंड वी हैव टू फाइंड dx बाय dy, ठीक है। सो देखो, ये dx बाय dy का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया, अभी भी समझा रहा हूँ। dx बाय dy मीन्स वॉट, डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, डेरिवेटिव बोल सकते हैं जिसको, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। सो dx बाय dy मतलब क्या होता है, x इन टर्म्स ऑफ y, सो y का वैल्यू क्या मिला आपको, 6, ठीक है। सो dx बाय dy का जो भी इक्वेशन आपको मिलेगा, ओके, दैट अगर उस इक्वेशन में वी आर सब्सटीट्यूटिंग y का वैल्यू 6, क्योंकि dx बाय dy मीन्स इन टर्म्स ऑफ y मिलेगा आपको, क्योंकि x इन टर्म्स ऑफ y एंड यू आर डिफरेंशिएटिंग x विद रिस्पेक्ट टू y, तो देखो dx बाय dy इसको dx बाय dy इन टर्म्स ऑफ y मिलेगा, तो इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, y इक्वल टू 6, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन dy बाय dx, ठीक है। और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। तो अब समझना है आपको क्या है कि डिफरेंशिएशन, ठीक है, या डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एट y इक्वल टू 6 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, एट x इक्वल टू 1, बोथ वैल्यूज आर सेम, ओके। सो नाउ अभी ये क्या है, 1 अपॉन dy बाई dx आपको क्या मिला हुआ है, 5x पावर 4 प्लस 6x का स्क्वायर प्लस 3, बट x की वैल्यू क्या है, 1, सो 5 1 पावर 4 6 1 का स्क्वायर प्लस 3, सो 1 अपॉन दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 3, दिस इज 14, ठीक है। 5 6 11 प्लस 3 14, सो दिस विल बी द आंसर। सिमिलरली यू हैव टू सॉल्व द रेस्ट क्वेश्चंस, ओके। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3। सो थर्ड अगेन वी हैव टू फाइंड dx बाय dy, ठीक है, वैल्यूज एट x इक्वल टू 1 पे फाइंड करना है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल बी डू, विल डिफरेंशिएट दिस, differentiating with respect to x, okay, so we'll write dy by dx, so derivative of, okay, देखो यहाँ पर क्या है, constant with variable है, तो we'll take constant part out and derivative of x square, चलो ठीक है, okay, again constant will take out, derivative of, now you can see here which function, composite function, ठीक है, because देखो क्या है, log x है, बट एट प्लेस ऑफ x वी हैव x क्यूब, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, स्टैंडर्ड क्या है, log x होता है, बट हियर एट प्लेस ऑफ x वी हैव x क्यूब, सो विल फाइंड log x का डेरिवेटिव, देन उसके अंदर क्या है, x के प्लेस पे कंपोजिट फंक्शन x क्यूब, देन x क्यूब मतलब x पावर n, सो विल फाइंड डेरिवेटिव ऑफ दैट, ओके। सो 3 डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विल बी 2x, फर्स्ट ऑफ ऑल 2 log x is what, 1 upon x cube, because we know that derivative of log x is what, 1 upon x, करेक्ट, जो भी x होता है वो नीचे आ जाता है, बट हियर एट प्लेस ऑफ x वी हैव x क्यूब, तो x क्यूब विल कम इन द डिनोमिनेटर एंड कंपोजिट क्या है, x क्यूब, ठीक, उसका भी डेरिवेटिव फाइंड करना है इन प्रोडक्ट फॉर्म में, ओके। सो 3 2 6x, 2 अपॉन x क्यूब नीचे ही आ जाएगा, ठीक, डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब इज वॉट, 3x का स्क्वायर, सो x स्क्वायर x क्यूब कैंसिल, so we have left 1x,
So here we will write 6x plus 2 upon x. Sorry, this is 2 into 3 is 6 upon x. So we got 6x plus 6 upon x. Okay, this is dy by dx. We got 6x. Okay, so now we can further solve this. We can do the cross multiplication. Okay, so 6 into x is 6x का square plus 6 the whole upon x. So this is what dy by dx. We got dy by dx. Okay, now here we have x का value. We will substitute here. So 3 1 का square plus 2 log 1 का cube. Okay, log 1 is 0. So this will become 3. 3 will come outside. 2 into 3. Okay, one more formula for log is this. Suppose log a power m is there. So m will come out. Okay, m log a will become this. Are you getting? Okay. So here log 1 cube है तो 3 will come here. So this will become log 1. Okay. But we know that log 1 is 0. So only 3 will be there. Because 2 3s are 6. But 6 into 0. This part will become 0. Since log 1 is 0. Okay. Log 1 is 0. अच्छे से लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा. So this will be 0. Okay. So we are getting y का value 3. Now we know that कि dy by c. We need to find dx by dy. So dx by dy. So y यहाँ पे लेते हैं हम लोग. Y का value is 3. That is equal to similar to same. Not similar to same as dy by dx at x equal to what? 1. What is dy by dx? dy by dx कहाँ पर है? ये था. ठीक है. So this is already 6x square plus 6 upon x. इन्वर्ट हो जाएगा. ठीक, ये पार्ट ऊपर जाने वाला है. सो वी विल हैव x 6x स्क्वायर प्लस 6 एंड फाइनली x का वैल्यू क्या पुट करना है? 1. देखो यहाँ पर है 6 1 का स्क्वायर प्लस 6. सो 1 प्लस 6 प्लस 6 तो 1 अपॉन 12. वेरी सिंपल इज दिस. ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिए एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4. ठीक, ओके स्टूडेंट्स, डन. ओके, नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. इफ fx इक्वल्स टू दिस. ओके, सो fx मीन्स व्हाट? y in terms of x और x क्या है? दिस फंक्शन इज दिस. ठीक ठीक, पहले आप समझिए ये है क्या. सो दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x है. वी नीड टू फाइंड f इनवर्स, मतलब x इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करना है और उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है. और वी हैव टू सब्स्टिट्यूट y का वैल्यू 0. y का वैल्यू इज 0. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी डू? डिफरेंशिएटिंग with respect to x. So this will become dy by dx. dy by dx, करेक्ट. सो देखो ये dy by dx होता है. fx को हम लोग f dash x लिखते हैं. ठीक, f dash x फर्स्ट डेरिवेटिव. ठीक है, dy by dx ये होता है f dash x. सो वी विल डिफरेंशिएट दिस d अपॉन dx x क्यूब प्लस ddx ऑफ x एंड डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट इज 0. ठीक, चलिए मैं लिख देता हूँ फिर भी आपके लिए. सो हियर विल बी गेटिंग 3x का स्क्वायर, ठीक, प्लस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड ये पार्ट क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट 0. सो वी विल हैव लेफ्ट वॉट? 3x स्क्वायर प्लस 1. तो दिस इज dy बाय dx. ओके, अच्छा वन मोर थिंग. अभी यहाँ पे देखो. सो y क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है. वी हैव y इक्वल टू वॉट? एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2. ठीक, y की वैल्यू 0. y की वैल्यू क्या होगी? 0. ठीक, समझ में आ रहा है? अभी आप समझो. हियर वी हैव y का वैल्यू 0. y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूटेड हियर. तो एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2. ओके, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो दिस पार्ट विल कम हियर 2. एक्स क्यूब प्लस एक्स विल बी 2. सो देखो ये इसका सम 2 कब हो सकता है? व्हेन एक्स का वैल्यू विल बी 1. ओके, व्हेन एक्स का, क्योंकि 1 का क्यूब विल बी 1 एंड 1 एक्स विल बी 1. सो हम लोग क्या लिखेंगे हियर? y इक्वल टू 2. ठीक है, इट करस्पॉन्ड्स टू x इक्वल टू 1. इट करस्पॉन्ड्स टू x इक्वल टू 1. ये 1 1 हुआ तो ही y का वैल्यू विल बी गेटिंग 2. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है? सो x का वैल्यू क्या होने वाला है? 1 होने वाला है. ओके, सो वी हैव टू फाइंड. देखो ये दिया है, इसका मतलब क्या होता है? मैं dx बाय dy मीन्स दिस. एक्चुअली इसको y ले लो पहले समझने के लिए. ठीक है,
ठीक है, एक्स क्या होता है पहले वो समझ लो, एक्स इज एफ इनवर्स वाई। आप लिखते हो एक्स इक्वल टू कुछ फंक्शन वाई का लिखते हो ना, तो एक्स इक्वल टू सपोज आपने लिखा 2y+3, सो एक्स इक्वल टू 2y+3 मीन्स वॉट, एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, मतलब वो क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन हो गया। व्हेन यू आर राइटिंग एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, सो दैट बिकम्स इनवर्स फंक्शन, एंड व्हेन यू आर डूइंग डेरिवेटिव मीन्स व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, दैट इज द डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ वॉट, इनवर्स फंक्शन। सो देखो ये एक्स है, एफ इनवर्स वाई है, तो उसका डेरिवेटिव dx/dy, और यहाँ का डेरिवेटिव में क्या होता है, मैंने आपको बताया था डैश आ जाता है। ओके, पर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ एफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एफ वाई एक डैश आ जाता है। सो एफ इनवर्स डैश, और यहाँ पे वाई इन टर्म्स ऑफ वाई। ओके, बट वाई की वैल्यू ऑलरेडी वी हैव गिवन 0, ठीक है चलेगा। सो देखो ये इसका मतलब ये हो गया, और dx/dy क्या होता है, ये क्या होता है 1/dy/dx, ठीक है, और dy/dx क्या होता है आपको पता है, f'(x), ठीक है, f'(x), बट आपको क्या पता है, आपको पता है कि x की वैल्यू क्या मिली है आपको 1 f', ठीक है, डेरिवेटिव फाइंड किया है आपने dy/dx, यस, ये आपने मिला है 3x² प्लस dy/dx, मतलब क्या होता है f'(x), ये आपको क्या मिला 3x² प्लस 1, तो यहाँ पे लिखना है 3x² प्लस 1, सो 3 1 का स्क्वायर प्लस 1, 3 प्लस 1, सो 1/4, तो समझ लीजिए आप, ठीक है, वेरी सिंपल इज दिस, ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको।